मैं हूं सुधीर चौधरी और आज हम बात करेंगे उस एयरबेस की जिसने अफगानिस्तान की मिट्टी को बारूद, पाकिस्तान को बर्बादी, तालिबान को ताकत, अमेरिका को पछतावा, रूस को मौका और भारत को रणनीति का नया आयाम दे दिया है। नाम है बरगाम एयरबेस। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं है। यह कहानी है उस भू राजनीतिक खेल की जहां हर देश अपनी चालें चुपचाप चल रहा है, जहां बम गिरने से पहले दिमाग चलता है और जहां जीतने वाला वो नहीं होता जो गोली चलाए, बल्कि वो होता है जो सही समय पर सही कदम उठाए। बरगाम एयरबेस अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित वह जगह जहां कभी अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य ताकत मौजूद थी। यह वही जगह है जहां से अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ 20 साल तक ऑपरेशन चलाया। लेकिन जब 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा तो वो सिर्फ अपनी सेना नहीं ले गया, वो अपनी तकनीक, अपना डेटा और अपनी जासूसी व्यवस्था वहीं छोड़ गया। और आज वही बरगाम एयरबेस फिर से जंग का साइलेंट कमांड सेंटर बन चुका है। अब सवाल है, तालिबान और पाकिस्तान की जंग में बरगाम एयरबेस की भूमिका क्या है? तो इसका जवाब डीएनए की इस जांच में छिपा है। तालिबान जब अफगानिस्तान की सत्ता में आया तो पाकिस्तान ने सोचा कि अब उसका इस्लामी कूटनीतिक सपना पूरा होगा, लेकिन हालात उलट गए। तालिबान ने पाकिस्तान को इस्लाम का गद्दार कहना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिकी आदेशों पर कई बार तालिबानी नेताओं को धोखा दिया था। आज तालिबान उसी पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़े हुए है और इसी जंग का संचालन केंद्र है बरगाम एयरबेस। सूत्र बताते हैं कि बरगाम अब तालिबान का वार रूम बन चुका है। यहां ड्रोन हमले की योजना बनाई जाती है, यहां पाकिस्तान की सीमा पर फायरिंग के पॉइंट तय किए जाते हैं और यहीं से तालिबान के कमांडर अपने फील्ड ऑपरेशन को नियंत्रित करते हैं। पाकिस्तान की सेना बार बार अफगान सरकार से शिकायत कर रही है, लेकिन तालिबान का जवाब साफ है, पाकिस्तान ने हमें बनाया, अब हम उसे खत्म करेंगे। डीएनए की जांच बताती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता यही है कि बरगाम एयरबेस की ताकत अब तालिबान के हाथों में है। यह वही एयरबेस है जहां कभी अमेरिकी ड्रोन प्रोग्राम चलाया जाता था। अब तालिबान के पास वही सिस्टम है, हालांकि उसका ऑपरेशन अब कुछ डिफेक्टेड पाकिस्तानी अधिकारी चला रहे हैं जो आईसी से अलग हो चुके हैं। यानी पाकिस्तान अब अपने ही बनाए हुए हथियार से घायल हो रहा है। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा स्थिरता और लोकतंत्र का समर्थन किया है। अमेरिका के जाने के बाद जब अफगानिस्तान में तालिबान आया तो भारत ने सीधा हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन रणनीतिक रूप से सक्रियता बढ़ाई। भारत ने ताजिकिस्तान के फरखोर एयरबेस और गिसार बेस पर अपनी मौजूदगी मजबूत की है। यह बेस बरगाम से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब साफ है, भारत हर कदम पर नजर रखे हुए है कि बरगाम में क्या हो रहा है, क्योंकि अगर तालिबान पाकिस्तान को कमजोर करता है तो भारत के लिए यह भू राजनीतिक अवसर बन सकता है। लेकिन अगर तालिबान कट्टर इस्लामी विस्तार की तरफ बढ़ता है तो वही भारत के लिए खतरा बन जाएगा। यानी भारत इस समय संतुलन की नीति अपना रहा है, ना सीधा समर्थन, ना विरोध, सिर्फ सतर्कता और रणनीति। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा जरूर, लेकिन उसने कभी अफगानिस्तान को अपनी नजरों से ओझल नहीं किया। बरगाम एयरबेस आज भी अमेरिकी सैटेलाइट नेटवर्क की निगरानी में है। अमेरिकी ड्रोन लगातार अफगान हवाई क्षेत्र में सक्रिय हैं और अमेरिका चाहता है कि अगर पाकिस्तान और तालिबान की जंग बढ़े तो वह काउंटर टेरर ऑपरेशन के बहाने फिर से क्षेत्र में लौट सके। अमेरिका की यह साइलेंट स्ट्रेटेजी है, वापसी नहीं दिखानी लेकिन पकड़ बनाए रखनी। अब देखिए रूस का रोल। रूस इस पूरे हालात को एक स्ट्रेटेजिक अवसर के रूप में देख रहा है। उसने तालिबान से बातचीत शुरू की है ताकि पश्चिमी देशों की पकड़ कमजोर हो सके। रूस नहीं चाहता कि अफगानिस्तान फिर से अमेरिका का ठिकाना बने, इसलिए वो तालिबान को साझेदार की तरह पेश कर रहा है। रूस की नजर सिर्फ अफगानिस्तान पर नहीं, बल्कि उस रास्ते पर है जो भारत, ईरान और मध्य एशिया को जोड़ता है। अगर रूस उस गलियारे में प्रभाव जमाता है तो वह चीन और अमेरिका दोनों के बीच संतुलन की दीवार बन जाएगा। अब डीएनए का सबसे बड़ा सवाल, क्या बरगाम एयरबेस फिर से किसी महाशक्ति के कब्जे में जाएगा? क्योंकि इस समय यहां पर रूस, अमेरिका और तालिबान
तीनों की दिलचस्पी है।